हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक मैथ की दूसरे चैप्टर की पहली प्रश्नावली 2.1 जो कि बहुपद चैप्टर की है, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद होते हैं और कौन कौन से नहीं होते। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न से प्रश्नावली 2.1 का एनसीईआरटी बुक का लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में, एक चर का अर्थ होता है कि एक वेरिएबल, यानी उनके अंदर जो भी इंग्लिश का अल्फाबेट लेटर यूज करेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड, कोई भी वो एक होना चाहिए, और कौन कौन नहीं है कारण के साथ उत्तर बताने के लिए कहा गया। देखिए, पहला भाग है, पहले प्रश्न का लिखा है 4x की 2 घात 2 है माइनस 3x जमा 7। इनमें देखिए एक तो संख्याएं लिखी हैं 4, 3 और 7, बीच में माइनस प्लस के चिन्ह लगे हैं, और ये इंग्लिश का लेटर लिखा है x। अगर ये सिर्फ x है सभी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह है एक चर x में बहुपद है, एक चर x में बहुपद है। बहुपद होने की पहली निशानी है कि जो भी ये घात लगेगी इस x की, चर पद बोलते हैं इसको, जो भी घात लगेगी, यहां पर 2 है जैसे यहां पर 1 है, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब ये बटे में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला तो हो गया एक चर में बहुपद। दूसरे भाग में देखते हैं, y की घात 2 जमा वर्गमूल 2, तो ये इसमें एक ही अल्फाबेट है, सिर्फ y है बस, और कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यह भी क्या हुआ, एक चर y लिख देंगे में बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि जो y की घात है वो सिर्फ 2 है और वो एक पूर्ण संख्या है। तीसरे भाग में चलते हैं। देखिए, नंबर लिखे हैं 3 और वर्गमूल 2, वो तो ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हैं लेटर, वो टी लिखा है यहाँ पर भी टी लिखा है। आप कहेंगे एक चर में तो है, यह है एक चर, टी है, सिर्फ टी में है, लेकिन बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि बहुपद होने के लिए जो भी चर पद है उसकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए, यहां पर जो घात है वो 3 वर्गमूल टी लिखा है, और वर्गमूल टी का मतलब होता है टी की घात 1/2। तो ये जो संख्या हमारे पास जो दी हुई है प्रश्न में, वो इस तरह से दी हुई है 3 टी की घात 1/2 जमा टी वर्गमूल 2। तो चर पद की जो घात है, हमने बताया आपको, वो बटे में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए। यहां पर बटे में आ गई है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। चौथे भाग को देखते हैं, y जमा 2/y, इसको ऐसे लिख सकते हैं y जमा 2, ये जो y है ये ऊपर चला जाएगा, तो जो यहां पर इसकी घात 1 है ऊपर जाके ये माइनस की बन जाएगी। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये एक चर में तो है, क्योंकि अल्फाबेट जो है इंग्लिश का वो सिर्फ y है, यहां पर एक चर y में है, लेकिन ये भी बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है बहुपद, क्योंकि जो y की घात है हमने कहा वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और वो माइनस में आ गई, बटे में नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए, तभी बहुपद बनेगा। अगर बटे में आ गई या माइनस में आ गई तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। पांचवें भाग में देखते हैं, x की घात 10 पूर्ण संख्या है, y की घात 3 ये भी पूर्ण संख्या है, t की घात 50 ये भी पूर्ण संख्या है, मतलब यह बहुपद तो है, यह बहुपद तो है, लेकिन इसके अंदर एक चर नहीं है। क्यों नहीं एक चर, क्योंकि अल्फाबेट 3 है, यहां पर x लिखा है, यहां y लिखा है, या t लिखा है, एक चर में नहीं है, एक चर में नहीं है। कितने चर में है, 3 चर में, 3 वेरिएबल है इसके अंदर, यह है 3 चर, x भी है इसके अंदर, y भी है और t भी है, में है। ठीक है, बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 का बहुपद चैप्टर का, लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक, यानी x की घात 2 का गुणांक लिखना है। गुणांक मतलब देखिए, जैसे पहला भाग लिखा है 2 जमा x की 2 जमा x, ये x की 2 है, इसके साथ जो संख्या लिखी है वो इसका गुणांक होती है। अब यहां पर आपको सिर्फ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब एक हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, क्योंकि एक जो है गुणांक मतलब जिससे गुणा होता है, तो 1 गुणा x की 2 ही रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, जो x की 2 का गुणांक है, यानी x की 2 के साथ जो संख्या लिखी है वो कितनी है, 1 है। इसी तरह दूसरे भाग में चलते हैं,
दूसरा भाग देखिए 2 माइनस एक्स की घात 2 जमा एक्स की घात 3, एक्स की 2 का गुणांक लिखना। अब यहाँ भी कुछ नहीं लिखा तो आप 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है एक्स की घात 2 का, एक्स की 2 का गुणांक जो गुणा में लिखा होता है वो गुणांक होता है, वो लिखा है यहाँ -1, तो -1 बन जाएगा। तीसरे भाग में देखिए पाई बटे 2 एक्स की घात 2 जमा एक्स, यानी एक्स की 2, ये एक्स की 2 है, इसके साथ गुणा में क्या लिखा है ये पाई बटे 2, तो यहां पर एक्स की 2 का जो गुणांक आएगा वो आएगा पाई बटे 2। और चौथे भाग में देखेंगे तो चौथे भाग में देखिए एक्स की वाला पद है और एक कांस्टेंट टर्म अचर पद है हमारे पास, तो एक्स की 2 है ही नहीं यहां पर। तो अगर मैं लिखूं अपनी तरफ से 0x की 2 जमा वर्गमूल 2x माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से गुणा होने के बाद 0 ही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की 2 के साथ अब कुछ नहीं लिखा, गुणा में 0 है, तो हम लिख देंगे x की 2 का गुणांक, क्योंकि यहाँ x की 2 वाली जो पद है वो है ही नहीं, तो x की 2 का गुणांक कितना है 0। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया 35 घात के एक द्विपद का, द्विपद मतलब जिसके अंदर 2 पद हों, 2 पद मतलब यानी कि सिर्फ 2 टर्म्स, यानी 2 ही टर्म्स होनी चाहिए और उसकी घात 35 होनी चाहिए, और 100 घात के एक पदी का, एक पद का मतलब होता है सिर्फ एक पद, यानी ओनली 1 टर्म, उस संख्या में सिर्फ एक ही पद होना चाहिए, उसका एक एक उदाहरण देना है। तो देखिए बहुत सारे लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। घात 35 लेनी है तो कोई भी अचर पद चर पद ले लेते हैं। मान लीजिए x लिख लिया मैंने, तो x की घात 35 लिख दी थी, ये तो एक पद हो गया, जमा एक और लिखना है क्योंकि 2 पद हैं, द्विपद का एक उदाहरण देना है, तो आप जमा में 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये एक उदाहरण बन गया। और भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, मान लीजिए आपने x की घात 35 लिख दी, आप यहाँ -5 लिख दिए, ये भी द्विपद का उदाहरण है, घात 35 है। कुछ भी लिख सकते हैं, हर बच्चे का अलग उत्तर हो सकता है और सारे के सारे ठीक हैं, तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखें। आप जमा यहाँ पर 2x भी लिख सकते हैं, खाली x भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो द्विपद हैं जिनकी घात 35 है। इसी प्रकार एक 100 घात का भी लेना है हमने, और एक पद, सिर्फ एक ही पद लेना है, यानी x की घात 100 आप लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। आप चाहें तो x का कोई गुणांक भी लिख सकते हैं, 5x की घात 100 लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये चर भी बदल सकते हैं, मान लीजिए y लिख दिया आपने, तो आपने यहाँ अब नंबर लिख सकते हैं y की घात 100, ये भी एक पद है, घात 100 है। आप z लिख सकते हैं, z की घात 100, ये भी ठीक है। तो कोई भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मान लीजिए t मैंने 7 लिख दिया, 7t की घात 100, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक पद के उदाहरण है जिनकी घात 100 है। देखिए चौथा प्रश्न कर रहे हैं, दो प्रश्नावली 2.1 का, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। अब घात क्या होती है, देखिए किसी भी बहुपद में जो चर पद होता है, जो x है इसके अंदर हमारे पास, इसकी जो सबसे बड़ी शक्ति होती है, हाईएस्ट पावर, x की जो सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितनी है 3, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इस बहुपद की जो घात है वो 3 है, यानी चर पद में सबसे बड़ी घात जो होती है वो बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। आपने इस बात का ध्यान रखना है बस। तो देखिए दूसरा भाग जो है 4 माइनस वाई की 2, वाई इसमें अंदर चर पद है और घात कितनी है 2, तो घात हो गई पूरे बहुपद की जो घात वो बन जाएगी, वो 2 बन जाएगी। तीसरा भाग है 5t माइनस वर्गमूल 7, अब चर पद कौन सा है t, और t की घात 1, तो पूरे बहुपद की जो घात बनेगी वो बनेगी 1। अब चौथा भाग देखिए, इसमें चर पद है ही नहीं, तो 3 गुना 3 लिखा है, तो 3 को हम खाली 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 1, किसी भी संख्या को 3 गुना 1 लिखे 3 ही आएगा। और 1 जो होता है किसी भी पद की, अगर मैं किसी भी चर पद की घात 0 लगा दूं, 0, तो उसका मतलब 1 होता है। ये याद रखना है, किसी भी पद की घात, चर पद की घात अगर 0 लगा दी जाए तो उसका उत्तर हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 1 की जगह पे 3x की घात 0 लिख दिया हमने, तो इसमें अब एक पद आ गया चर पद x, और घात कितनी है 0, तो पूरे बहुपद की जो घात है वो कितनी हो गई 0। यानी जो अचर पद होता है, अचर पद हमारे पास जिसमें वेरिएबल नहीं होता, कोई अल्फाबेट नहीं होता, वो अचर पद की जो घात होती है हमेशा याद रखनी है, वो अचर पद की घात हमेशा वो क्या होती है 0 होती है, हमेशा 0 यानी कि 0 होती है। ठीक है, ये 5वां प्रश्न आखिरी प्रश्न है प्रश्नावली 2.1 का। लिखा है
निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि जो रैखिक बहुपद होते हैं तो वे सभी बहुपद जिनकी घात 1 होती है वो रैखिक होते हैं। और द्विघाती नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब 2, जो द्विघाती बहुपद होते हैं वो बहुपद जिनकी घात 2 होती है वो द्विघाती होते हैं। और त्रिघाती, त्रि मतलब 3, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद का अर्थ होता है कि उन बहुपदों की जो घात है वो 3 है तो वो त्रिघाती बहुपद होते हैं। तो हमने बस ये छांटने हैं यहाँ पर एक एक करके। देखिए पहला भाग हमने घात देखना सिखाया था आपको चौथे प्रश्न में। इस बहुपद की घात कितनी है, चर पद x है, x की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, घात 2। तो कौन सा बहुपद हुआ ये, द्विघाती। यहाँ पर आप लिख देंगे, साथ में घात भी लिख देंगे ताकि पता चले कि क्यों द्विघाती है, द्विघाती बहुपद हो गया ये। दूसरे भाग में देखिए चर पद x है और सबसे बड़ी घात 3 है, तो घात 3, इसका अर्थ क्या हुआ, ये कौन सा बहुपद हुआ, ये त्रिघाती बहुपद, क्योंकि घात 3 है। उसके बाद तीसरे भाग पे देखिए y चर पद है और घात 2 है सबसे बड़ी, तो घात 2, घात 2 का अर्थ हुआ ये एक द्विघाती बहुपद है। कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। चौथे भाग में 1 जमा x लिखा है, x की घात 1, जिसके ऊपर कोई घात नहीं लिखी हुई, इसका मतलब वहाँ 1 लिखा हुआ है, तो घात 1 हुआ। और जब घात 1 होती है तो कौन सा बहुपद होता है, रैखिक, रैखिक बहुपद, लीनियर बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसको, यानी रैखिक बहुपद घात 1। पांचवें भाग में देखिए t एक ही चर पद है, कुछ नहीं लिखा हुआ था, हमने 1 लिख लिया, तो इसकी भी घात क्या आई, 1, तो ये भी कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक, रैखिक बहुपद की घात 1, द्विघाती की 2 और त्रिघाती की 3। तो छठा भाग देखिए r की घात 2, 2 लिखिए ना, तो घात हो गई यहाँ पर 2, और घात 2 का मतलब द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद हो गया ये। और सातवां अंतिम भाग 7x की घात 3, 3 है घात, घात जो है वो 3 है, इसका अर्थ हुआ 3 का मतलब त्रिघाती बहुपद है ये। तो आपने बस यही बात ध्यान रखनी है कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उनकी घात 1, द्विघाती की 2 और त्रिघाती की 3। तो बच्चों आपने ये था कक्षा 9वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की दूसरे चैप्टर बहुपद की पहली प्रश्नावली 2.1, जिनमें हमने आपको घात और रैखिक और द्विघाती और त्रिघाती बहुपद के बारे में बताया। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चंस की लिखकर कॉपी पे प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैथ्स लिखने से आता है और ध्यान से समझने से आएगा आपको। वीडियो को बार बार देखना है। कक्षा 9वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।